नमस्कार, मैं नियाज खान। इजराइल में घुसकर फलस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के हमले के बाद इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। सैन्य बलों की ओर से गाजा पट्टी के साथ ही लेबनान के आतंकी संगठनों पर भारी बमबारी हो रही है। कुछ लोग तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक आने की आहट को देख रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। लेकिन जब ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तब तक युद्ध विराम को लेकर समझौता हो चुका है और बंधकों की रिहाई जारी है। लेकिन सवाल है कि भारत और मोदी ने ईरान की आंखों में आंसू कैसे लाए। देखिए रिपोर्ट। अगर आपको याद हो तो ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की एक बात जरूर याद होगी। उन्होंने एक बयान में कहा था कि भारत अमेरिका से क्यों डरता है, हमें देख ले, भूखे मर जाएंगे लेकिन अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। तो अगर हम नहीं डरते तो भारत क्यों डरता है? भारत एक स्वयंभू देश है, उसकी दुनिया में अपनी छवि है, तो अमेरिका से क्यों डरता है? इसको लेकर मीडिया में काफी आलोचना हुई थी और भारत ने ईरानी विदेश मंत्री का जवाब नहीं दिया और अमेरिका के प्रतिबंध का सम्मान किया। लेकिन अब इजराइल हमास युद्ध ने एक बड़ी लकीर खींच दी है और मिडिल ईस्ट में तहलका मचा दिया है। फिर शुरू हुई भारत की भूमिका और कई बड़े देशों ने कहा कि भारत इजराइल को समझाए और युद्ध विराम कायम करे। इसी बीच ईरान के राजनीतिक मामलों के विदेश उप मंत्री ने भारत के साथ बैठक में हिस्सा लिया। यह बैठक 18वीं इंडिया ईरान फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन के तहत हुई। वैसे तो यह एक सामान्य बैठक थी, लेकिन इसने कई चीजों को उखाड़ कर रख दिया। बैठक खत्म होने पर भारत ने इस बैठक को लेकर जानकारी साझा की और कहा कि अफगानिस्तान और गाजा में बने हालात पर बातचीत हुई और कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कि चाबहार बंदरगाह पर बात हुई। चाबहार को आप जानते हैं, यहाँ भारत का अरबों रुपए लगा हुआ है और अगर चाबहार बनता है तो ये ईरानी लोगों के चेहरे पर खुशी ला सकता है। इसी को लेकर चाबहार बंदरगाह पर बात होना ईरान के लिए काफी अहम था, क्योंकि यह भारत, ईरान और रूस तीनों के बीच हुए एक समझौते के लिए अहम है। यह बंदरगाह उस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए अहम बिंदु है, जिसके तहत इसे मध्य एशिया और रूस तक रेल मार्ग से जोड़ा जाना है। तो इसकी अहमियत तो आप जान गए होंगे। आप जानते हैं कि इस परियोजना को लेकर काफी उतार चढ़ाव देखा गया, मगर इस पूरी परियोजना के भविष्य पर हमेशा सवाल उठे। जब दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ तो भारत ने एक और लंबी रेखा खींचकर दुनिया को चौंका दिया और वो रेखा थी एक नए ट्रेड रूट की, जिस पर सहमति बनी थी। इस नए ट्रेड रूट को इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट कॉरिडोर नाम दिया गया। इसमें भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इसराइल और ग्रीस शामिल है। इस कॉरिडोर पर सहमति बनाने में अमेरिका की अहम भूमिका थी। ऐसा कहा जाता है कि इस कॉरिडोर के बनने के बाद ईरान में चाबहार पोर्ट की बहुत अहमियत नहीं रह जाएगी और समीक्षक इसे ईरान की उपेक्षा के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन हमास और इजराइल की जंग से चीजें अचानक से बदल गई हैं। ईरान की चिंता यह है कि हो सकता है कि भारत के लिए एक साथ चाबहार, INSTC और IMEC में निवेश करना आसान नहीं होगा। ऊपर से पश्चिमी देशों द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भारत के लिए उसके साथ कारोबार करना पहले ही काफी परेशानियों भरा है। ईरान के तटीय शहर चाबहार में बंदरगाह के विकास के लिए भारत और ईरान के बीच साल 2003 में सहमति बनी थी। 2016 में इस समझौते को मंजूरी मिली और भारत इस समय यहां एक कार्गो टर्मिनल विकसित कर रहा है। यह बंदरगाह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए काफी अहमियत रखता है। इस कॉरिडोर के तहत भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का 7,200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तैयार होना है। इस रूट से भारत की यूरोप तक पहुंच आसान हो जाती, साथ ही ईरान और रूस को भी फायदा होता। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे भारत ने अचानक चाबहार को लेकर दिलचस्पी दिखाई है और इससे ईरान के चेहरे पर खुशी आई है। अमवाज मीडिया की माने तो भारत की INSTC में दिलचस्पी फिर से बढ़ने का एक कारण भी यह हो सकता है कि मौजूदा वित्त वर्ष में रूस के साथ उसके कारोबार में काफी उछाल देखने को मिला है। रूस ने भारत का आयात 4 गुना बढ़ा दिया है और ऐसा सस्ते तेल के कारण हुआ है।
ऊपर से भारत को INSTC और चाबहार में निवेश जारी रखना इसलिए भी व्यवहारिक लग सकता है क्योंकि ईरान जनवरी से ब्रिक्स प्लस समूह का आधिकारिक सदस्य बनने जा रहा है और ईरान को ब्रिक्स में लाने का काम भारत ने ही किया, क्योंकि अगर ईरान ब्रिक्स का सदस्य बनेगा तो भारत और ईरान के बीच वित्तीय लेन देन आसान होगा। इसके साथ ही ब्रिक्स में स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम अपनाने का भी विचार चल रहा है, जिससे सदस्य देश आपस में लेन देन कर सकेंगे। कुल मिलाकर ईरान को अमेरिकी प्रतिबंध से सांस लेने के लिए भारत ने जरिया दे दिया है और अब ईरान का विकास बढ़ेगा और ईरानी लोगों की भूख कम होगी और हर क्षेत्र में विकास होगा। इसी से ईरान ने भारत का लोहा माना है और आंसू निकले हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन ईरान ने भारत का लोहा मान लिया है।